सभी को नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप जैसा कि ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि आज मैं यूनिट 14 लेकर आई हूँ एस्टेट म्यूज़िक का। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ और एस्टेट का जो सिलेबस है यूनिट वाइज टॉपिक वाइज विद PYQ, तो आप इसको देखिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने सब में PYQ डाला है और टॉपिक को समझा कर बिल्कुल लास्ट में मैंने PYQ डाला है, इसलिए कि आपको क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि आप टॉपिक को जब समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन अच्छे से डील कर पाते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आगे अच्छे से लेकर के वीडियो आऊँ। और नेक्स्ट जो हमारा लेवल है BPSC TRE 4, उसका भी मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और TRE 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है उसका विद आपको एनालिसिस सारे मैं लेकर के आऊँगी। तो आप इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। तो जैसे कि ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है यूनिट 14 का, वो है आपके कुछ प्रमुख तालों का परिचय। इसमें कुछ ताल दिए गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे ताल हैं, लेकिन आपको एस्टेट के लिए कुछ आपको सिलेक्टेड ताल पढ़ने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। और मैं वो सिलेक्टेड ताल ही, जो कि मैं सिलेबस कवर कर रही हूँ स्टार्टिंग से ही, सिलेबस से बाहर मैंने कुछ नहीं दिया है आपको, और इसलिए मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। तो आप इसको देखिए, समझिए और लर्न कर लीजिए। चलिए तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से ताल दिए गए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि संगीत में ताल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ तक कि ताल को संगीत का प्राण भी कहा गया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको 1 बाय 1 देखिए, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि फर्स्ट है आपका एक ताल। एक ताल का परिचय, इसमें मात्रा 12 होते हैं, विभाग 6 होते हैं, ताली 4 होती है जो 1, 5, 9, 11 पर पढ़ते हैं, खाली आपके 2 होते हैं जो 3, 7 पर पढ़ते हैं। इसका ठेका जो है आपका धिन धिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना। नेक्स्ट चलते हैं तीन ताल। तीन ताल का परिचय, मात्रा 16, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ताल है आपके तीन ताल, इसका आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसका ठेका है धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। नेक्स्ट जो ताल है आपके, उसका परिचय है झपताल। झपताल का परिचय देख लेते हैं, मात्रा 10, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। इसका ठेका जो है धीना धी धीना तीना धी धीना। नेक्स्ट जो है आपका चार ताल, इसका परिचय क्या है, मात्रा 12, विभाग 6, ताली 4, खाली 2। इसका ठेका क्या है, धा धा दिनता किट धा दिनता किट तक गदिगन। नेक्स्ट देख लेते हैं रूपक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रूपक ताल, परिचय इसका मात्रा 7, ताली 3, विभाग 3 और खाली 0, खाली नहीं होता है इसमें। ठेका इसका है ती तीना धीना धीना। लास्ट जो ताल है आपका कहरवा, इसका परिचय देख लेते हैं, मात्रा 8, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। इसका ठेका है धागे न तीना क धीना। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, लोक संगीत में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका यूनिट 14 का जो लास्ट टॉपिक है, विभिन्न लयकारी का ज्ञान। तो लयकारी के पहले लय क्या होता है ये देख लेते हैं। तो लय मीन्स मेनली गति बोला जाता है, किस गति से गीत को या राग को गाते हैं। तो देख लेते हैं लय के प्रकार। तो 3 प्रकार होते हैं, पहला विलंबित, दूसरा है मध्य, तीसरा है द्रुत। उसके बाद देखते हैं कि लयकारी क्या होती है। तो लयकारी होती है एक मात्रा में कुछ मात्रा के स्वर या बोल गाने बजाने को लयकारी कहते हैं। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसका डेफिनेशन दिया है। कुछ प्रमुख लयकारी के प्रकार हैं जो यहाँ पे मैं दे रही हूँ, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लयकारी से। बराबर लयकारी, बराबर का मतलब होता है एक मात्रा में एक स्वर या मात्रा बोलना। सेकंड है आपका दुगुन लयकारी, जिसमें एक मात्रा में 2 मात्रा बोलना। दुगुन यहाँ पे आपको शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा। तिगुन है तो एक मात्रा में 3 स्वर या मात्रा बोलना। चौगुन है तो एक मात्रा में 4 स्वर या 4 मात्रा बोलना। और 5 जो है इम्पॉर्टेंट है, 3/2 गुण लयकारी, जिसको हम कह सकते हैं 2 मात्रा में 3 बोलना।
और इस लयकारी को आर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 5/4 गुण या सवा गुण इसी को बोलते हैं। 4 मात्राओं में 5 स्वर या मात्राएं बोलना, इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। इस लयकारी को कुआर भी कहते हैं। ये नाम आर और कुआर आपको याद रखने होंगे, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं दी हूँ यहाँ पे, कुछ महत्वपूर्ण तालों की लयकारी आप कैसे लिखेंगे, यदि आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे लिख करके। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ताल के मैं दे रही हूँ। जैसे एक ताल के दुगुन है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे 2-2 करके, यानी कि 2-2 मात्राओं को लिया गया है। धिन दिन, धागे त्रिकेट एक साथ, तूना कत्ता एक साथ। तो इस तरह से करके लिखने का एक तरीका होता है जो यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ। आप इसको देखिए, समझिए। और इसके साथ ही यूनिट 14 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग PYQ देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको लर्न कर लेंगे। मैं हर वीडियो में ये रिपीट करती हूँ। चलिए हम लोग PYQ देख लेते हैं यूनिट 14 से रिलेटेड कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, तो इसलिए आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस ताल में विभाग 2-3-2-3 होता है? तो झप ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल के समान मात्रा वाला कौन सा ताल है? तो तीव्रा ताल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताल प्रकाश के लेखक कौन थे? तो भगवत शरण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद किन तालों में गाया जाता है? तो 4 ताल व सुल ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/2 गुण या 3/2 गुण का क्या अर्थ है? तो आपका है 2 मात्रा में 3 बोलना, और इसी को आड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इनमें तिगुन की लयकारी पहचाने। तो आपको मैं अभी बता चुकी थी एग्जाम्पल देके कि तिगुन कैसे लिखा जाता है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो है वो तिगुन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कुआड़ी लय से क्या अभिप्राय है? तो सवा गुण या आड़ की आर या कुआर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लय के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन से गीत को द्रुत लय में गाया जाता है? तो तराना। तराना को हमेशा द्रुत लय में ही गाते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 12 मात्रा की कौन सी ताल है? तो 1 ताल और 4 ताल। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पे यूनिट 14 समाप्त होता है विद PYQ। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और बिल्कुल आपको बेनिफिशियल लग रहा होगा, क्योंकि मैं एनालिसिस कर करके और बिल्कुल भी टाइम दे करके यूनिट वाइज, ताकि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे किसी भी यूनिट में। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए आगे की वीडियो के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।